नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस संसार में मौसम के अनेकों रूप हैं, हम देखते हैं। सभी मौसम का आनंद लेते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वसंत ऋतु हो, पतझड़ हो, सभी मौसम का आनंद हम लेते हैं। लेकिन अब मेरी सूर्यदेव भगवान जी से प्रार्थना है, हे प्रभु मेरे परमेश्वर सूर्यदेव, अब शांत हो जाइए। आज का पारा चूरू में 50.5 डिग्री सेंटीग्रेड, सिरसा में 50.3 डिग्री सेंटीग्रेड, दिल्ली में 49.9 सेंटीग्रेड, मान लो आसमान से आग बरस रही हो। देश के ज़्यादातर हिस्सों में गर्मी की मार से इस समय लोग परेशान हैं। पूरे उत्तर भारत और ख़ास तौर पर दिल्ली एनसीआर के बीते कुछ दिनों से आसमान से आग बरस रही है। चाहे बात राजस्थान की करें या फिर दिल्ली की करें या उत्तर प्रदेश की करें, कई शहरों में तो पारा सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 50 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक इस झुलसा देने वाली गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। आगे तापमान और बढ़ेगा। आईएमडी ने तो कई इलाकों को लेकर तो रेड अलर्ट भी जारी किया है। राजस्थान के चूरू और हरियाणा के सिरसा में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है, जबकि दिल्ली में भी पारा 45 डिग्री पार पहुंच चुका है। राजस्थान का चूरू देश का सबसे गर्म स्थान बन गया है। राजस्थान में चूरू देश का सबसे गर्म स्थान के साथ साथ यहाँ का अधिकतम तापमान 50.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है। इसके पश्चात हरियाणा में सिरसा में 50.3 डिग्री तापमान पहुंच गया, जबकि दिल्ली के मंगेशपुर और नरेला में 49.9 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है। नजफगढ़ में 49.8 डिग्री, हरियाणा के सिरसा में 49.5 डिग्री, राजस्थान के गंगानगर में 49.4 डिग्री, राजस्थान के पिलानी और फलौदी और उत्तर प्रदेश में झांसी में 49 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। और दिल्ली में सीजन का सबसे हॉट दिन आज चल रहा है। दिल्ली में झुलसाने वाली गर्मी का प्रकोप मंगलवार को भी जारी रहा और राष्ट्रीय राजधानी के कुछ इलाकों में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पहुंच गया। दिल्ली में कम से कम 3 स्थानों पर अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक दर्ज हो चुका है। दिल्ली में मुंगेशपुर और नरेला में 49.9 डिग्री और नजफगढ़ में 49.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो कि इस मौसम में राजधानी में दर्ज किया गया सबसे अधिक तापमान था। आईएमडी ने कहा कि कम से कम अगले 2 दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। और अभी मैं फिर से रिपीट करता हूं कि सबसे अधिक तापमान दिल्ली में कहाँ रहा। मुंगेशपुर में 49.9 डिग्री, दिल्ली के नरेला में 49.9 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली के नजफगढ़ में तापमान 49.8 डिग्री सेंटीग्रेड, यूपी के झांसी में गर्मी का टॉर्चर 132 साल का रिकॉर्ड भी टूट चुका है। भीषण लू के बीच में मंगलवार को एक साथ गर्मी ने कई रिकॉर्ड तोड़े। यूपी के झांसी में सूरज कैसे आग उगल रहा है, इसका अंदाज़ा इससे लगा दीजिए कि पारा 49 डिग्री पहुंच गया और आज से 132 साल में पहली बार 49 डिग्री पर पहुंचा। साल 1992 से अब तक 132 सालों में झांसी का तापमान कभी भी 49 डिग्री पर नहीं पहुंचा था। इससे पहले दिनांक 20 मई सन 1984 के दिन पारा 48.2 डिग्री तक पहुंचा था। वहीं 26 मई सन 1998 को भी झांसी का पारा 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यूपी के प्रमुख प्लेस आगरा में दिन का तापमान 48.6 डिग्री पहुंच गया है, जबकि वाराणसी का तापमान 47.6 डिग्री रहा। जानकारी के अनुसार पहले ये तीनों ही शहर मई माह में इतनी गर्म कभी नहीं रहे। झांसी में सूरज तो जैसे आग उगल रहा है, इसका अंदाज़ा इससे ही लगा लीजिए कि आज से 132 साल पहले पुराना रिकॉर्ड झांसी में था। झांसी में पारा 49 डिग्री पहुंच गया। ऐसा 132 सालों पहले झांसी का तापमान कभी 49 डिग्री पर नहीं पहुंचा था। बिहार में भी सूरज ने आग उगलना शुरू कर दिया है। देश के बाकी हिस्सों की तरह ही बिहार में भी गर्मी का प्रकोप जारी है। बिहार में अधिकांश तापमान 47.7 डिग्री सेंटीग्रेड औरंगाबाद का दर्ज किया गया।
पटना स्थित IMD के वैज्ञानिक मौसम विभाग के वैज्ञानिक SK पटेल के अनुसार आने वाले दिनों में पछुआ हवा का प्रभाव होगा और इस वजह से लू भी चलने की संभावना है। 28 मई के दिन बिहार की सबसे गर्म जगह औरंगाबाद रही। यहाँ दिन का अधिकतम तापमान 47.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कुल मिलाकर बात यह है कि फिलहाल बिहार वासियों को गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। बिहार के कई जिलों में हीट वेव और हॉट नाइट रहने की स्थिति बनी हुई है। वहीं बिहार के 17 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 80 से अधिक दर्ज किया गया। बिहार की सबसे गर्म जगह कौन सी? औरंगाबाद 47.7 डिग्री, डेहरी 47 डिग्री सेंटीग्रेड, अरवल में 46.9 डिग्री, गया में 46.8 डिग्री सेल्सियस, विक्रमगंज में 46.5 डिग्री सेल्सियस, बक्सर में 46.4 डिग्री सेल्सियस और अभी और भी कहर ढाएगी गर्मी। मौसम विभाग मौसम कार्यालय ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अलग अलग हिस्सों में रात में भी गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। भीषण गर्मी के कारण हरियाणा सरकार ने सरकारी और निजी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां मंगलवार तक के लिए बढ़ा दी हैं। भीषण गर्मी के चलते बिजली की मांग बढ़ गई है और कई हिस्सों में बिजली और पानी की कमी पैदा हो गई है। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत और बढ़ती जा रही है। भीषण गर्मी के चलते बिजली की मांग बढ़ गई है और कई हिस्सों में बिजली और पानी की कमी पैदा हो गई है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार कि भारत के 150 प्रमुख जलाशयों में पानी का भंडारण पिछले सप्ताह उनके कुल भंडारण का केवल 24% रह गया है, जिससे कई राज्यों में पानी की कमी बढ़ गई है और जल विद्युत उत्पादन पर असर हुआ है। देशों में इन जगहों पर लू का कहर है। कहाँ कहाँ लू का कहर है? राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के अधिकांश हिस्से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों और बिहार और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लू चलने की स्थिति बनी हुई है और लू चल रही है। इसमें कहा गया है कि विदर्भ के कई इलाकों, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों और उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी हुई है। इसके अंतर्गत मौसम विभाग ने सलाह दी है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तभी काम के लिए बाहर निकलें, अदरवाइज़ आप अपने काम क्षेत्र में जाते हैं वहाँ पर अंदर ही रहें। पानी अधिक से अधिक पिएं, नींबू रस, गन्ने का रस और साथ में पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए उसको ग्रहण करते रहें, जिससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और आपको गर्मी से बचाव का साधन मिल जाएगा। ठंडी जगह पर रहें और ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें और जितना हो सके घर में रह कर के ही काम करें, अपने ऑफिस के अंदर ही रह कर के काम करें। इसके परिणाम स्वरूप आपके स्वास्थ्य पर गर्मी का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी परिवारजनों के लिए हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं करता हूं। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे प्रेरणा मिलेगी। मैं आपके लिए और भी अच्छे रचनाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित होता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।